दीन मेहमान खुसूसी, माफ़ी चाह रहा हूँ, सब लोगों का नाम ले नहीं पाऊँगा। यहाँ हमारे दिलगादगा के हैदर बशीर साहब हैं, उसके बाद जो है बागवान साहब एक से मेले बैठे हुए हैं, उस्मान गनी साहब हैं, सौदागर साहब हैं, नज़ीर साहब हैं, ईरान साहब हैं और काफ़ी लोग वकाशी साहब और जितने जो लोग हैं और काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ अंजुमन के सारे शालों के सदर, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मोहब्बत से आप लोगों ने मुझे और सारे जो डिस्ट्रिक्ट के सब ताल्लुक से आए हुए हैं, जो हमारे अंजुमन वक्फ बोर्ड के सारे मेंबरान, लीडर साहिबा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस तरह आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त अफजाई की है, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लड़ाई लंबी है, रास्ता कठिन है। इस पे एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना, चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। अब कितनी आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया, हमें शोलों पे। यहाँ मेरा आने का मकसद था, एक पहली बार ख्वाजा बंदे नवाज के हुसैनी साहब पहली बार वक्फ बोर्ड के चेयर बनने के बाद बागल उठा रहे हैं। और उससे पहले मिलादुन नबी हुजूर की 1500 साला जश्न के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए प्रोग्राम, इन दोनों प्रोग्राम के लिए आप लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। आज आप लोगों की बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे हौसला दिया, ताकत दी, दुआएं की, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरे लिए तारीफ़ की, उस तारीफ़ के काबिल हूँ नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक ही बात कहना चाहूँगा, वक्त से पहले खिस्मत से ज़्यादा अल्लाह के मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होने वाला। दुआ कीजिए मेरे लिए, दुआ कीजिए कोई मिनिस्ट्री के लिए नहीं, दुआ कीजिए मैं कौम की खिदमत करूं, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इज़्ज़त बना के रखे, दुआ कीजिए मेरे वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, दुआ कीजिए मुझे ताकत मिले ताकि सिर्फ मुसलमान नहीं, हर कौम के लिए, सब लोगों के लिए मैं ताकत, उनकी मदद करूँ। ये मेरी सारी ज़िंदगी में, मेरे 40-50 साल पॉलिटिकल लाइफ में यही मेरा रहा। जो मेरा फ़र्ज़ है कौम की खिदमत करना, और मेरा फ़र्ज़ है जो गरीब है, जो बेबस है, जो लोग मुश्किल में हैं, उनकी मदद करना। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद रहा। और ख़ास तौर यहाँ जो हम आए थे आज आप लोगों से मिलने, इस तरह आप लोगों ने हमें हौसला दिया है। आज अमन, शांति, भाईचारे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो के समय एक स्लोगन दिए थे, नफरत छोड़ो, मोहब्बत करो, मोहब्बत की दुकान खोलो, मुल्क में अमन शांति लेके आने के लिए। आप जानते हैं जिस तरह तनाव है आज मुल्क में, जिस तरह जो हुकूमत सेंटर में है वो किस तरह बर्ताव कर रही है, किस तरह हमें शक की नज़र से देखते हैं। आज़ादी के 25 साल बावजूद आज भी मुसलमानों को फ़िरका पर तख्ते शक की नज़र देखते हैं। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खंदे से खांदा मिला के इस मुल्क को आज़ाद करवाया। सैकड़े हमारे मुसलमान भाई जेल गए, कुर्बानी दी, शहीद हुए, लेकिन आज भी हमें शक की नज़र देखते हैं। उन ताकतों को कहना चाहूँगा, अगर ऐसा वक्त पड़े, इस मुल्क में मुसलमानों की ज़रूरत पड़े, तो खुदा की कसम हर एक मुसलमान सर पे कफन बांध के इस मुल्क की हिफाजत करे।
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वाला को यही बाकी देश। अपने खून से हमने इस मुल्क को सिंचा है, लेकिन आज भी हमें इस तरह का प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा पहला प्रोग्राम हुआ हुबली में। वहाँ हमने हुजूर के नाम पे 1500 साल प्रोग्राम में उसको सूफी संत वर्ल्ड पीस डे हमने मनाया। सारे फिक्रा बस ताकते परेशान थे, ये क्या प्रोग्राम है। जो चाहते हैं कि है मुसलमानों और हिंदुओं को डिवाइड करे कुछ ताकतें, वो परेशान थे। लेकिन जो सेकुलर हिंदूज थे वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा ऐसे प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हुआ कोप्पल में, और जो पहले प्रोग्राम में जो है सूफियों ने तो कहा, उन्होंने तो बात की, लेकिन संतों ने इस तरह बात किए हुजूर के बारे में, इस्लाम के बारे में संतों ने भी क्यों बात की। उन्होंने कहा कि इस्लाम क्या कहता है, संतों ने कहा, स्वामी जी ने कहा इस्लाम क्या कहता है, हुजूर क्या संदेश क्या रहा, ये बात स्वामी जी ने आके कहा। दूसरा प्रोग्राम हुआ हमारा कोप्पल में, बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा। सारे मिनिस्टर्स आए, दिल्ली से नेता आए, उलमा आए। हैदर साहब का जो मेजर रोल रहा, हैदर पाशा साहब का। और तीसरा प्रोग्राम बसवा कल्याण में हमने किया। सारे लोगों ने कहा बीवर में करो या कोई और ताल्लुक में करो। हमने कहा डिसाइड किया, मैं हैदर पाशा साहब जो हमारे बल्लारी के, नासिर साहब जो MP है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी है, हम डिस्कस करके जो है हम डिसाइड किया कि बसवा कल्याण करेंगे। क्यों? इसलिए बसवाना का जो है अनुभव मंडप है वहाँ, हम वहाँ संदेश देना चाहते हैं हम एक है। उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम भी एक बड़े प्रोग्राम कर सकते हैं। वहाँ के लोगों ने दिखा दिया, करीबन 25-30 हज़ार लोग आए हुए थे इस प्रोग्राम में। पूरे कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान में उस प्रोग्राम का मैसेज गया। और मैं चाहता हूं उससे बड़ा प्रोग्राम बागलकोट में हो, उससे बड़ा मैसेज वहां से पूरे हिंदुस्तान की जाए बागलकोट से, अमन और शांति और भाईचारे के लिए। अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो अमन चाहिए, अगर तरक्की चाहिए तो भाईचारा चाहिए। इस सिलसिले में इसमें कोई राजनीतिक कुछ मंसूबा नहीं है, या कोई मुझे बनने के लिए या किस तरह प्रोग्राम कर रहा हूँ। क्योंकि 40-50 साल हुए, मैंने 3 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया है। मैंने राजीव जी के साथ में काम किया, PV नरसिम्हा जो कांग्रेस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ में काम किया, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर उनके साथ भी काम किया। हमने बहुत काफ़ी कुछ देखा है। लेकिन इस समय जो इस वक्त में जो हम चाहते हैं कि मैसेज जाए सब भाईचारे के लिए, और कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि हमें डिवीजन हो, हमें डिवाइड हो। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरा कर्नाटक अब इस प्रोग्राम में चर्चा में आ गए। तो इस तरह प्रोग्राम के लिए हम लोग को डिस्कस करें, ये प्रोग्राम सब मिलकर करना है। इसमें कोई पॉलिटिकल थिंकिंग या कोई किसी को ऊपर करना, किसी को नीचे करने की बात कुछ नहीं है। तो दोनों प्रोग्राम जो है हुजूर के 15 साल और हमारे अली बाबा जो हुसैनी साहब जो पहली बार आ रहे हैं, इस सिलसिले में इस प्रोग्राम को हम लोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। हालांकि 31 तारीख को हम करने का प्रोग्राम था, लेकिन असेंबली सेशन चल रहा है, तो 22 से 31 तक असेंबली सेशन हो रहा है। इसलिए आगे का डेट हम सब मिलकर आप लोगों से चर्चा करके करेंगे। हो सकता है 6 तारीख को इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो फ्राइडे है। तो इस सिलसिले में हम लोग डिस्कस करके ट्राई करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम के लिए आप लोगों की जो ताकत आपने बताई यहाँ मंच पे आके कि आपका पूरा सपोर्ट है, और काफ़ी और लोग भी बात करना चाहते थे, लेकिन वक्त की नज़ाकत से हम लोग सब लोग बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आपका शुक्रिया अदा करते ही हम सब मिल के कामयाब बनाएंगे और इतिहास बनाएंगे, एक मैसेज देंगे कि इस तरह के प्रोग्राम जो है बागलकोट के लोग जिस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए, वो प्रोग्राम के लिए हम सब मिल के साथ मिल काम करेंगे। गनी साहब कुछ बातें कही है, उस पर हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि उन्होंने काफ़ी कुछ लड़ाई लड़ी है, मुसलमानों के लिए काफ़ी कुछ किया है।
और हमारे जो उनका जो थिंकिंग है कॉलेज के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बाकी लोगों से भी करेंगे कि किस तरह काम किए। और दूसरा जो हमारे एक साथी आके कहे कि डिस्ट्रिक्ट को भी हो, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी को एक अच्छा पॉलिटिकल ताकत दीजिए। इसके बारे में आने वाले दिनों में हम चीफ मिनिस्टर से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पार्टी के हाईकमान अलकमान से डिस्कस करके ये मैं कहना चाहूँगा तो बिल्कुल मैं आपके साथ में हूँ। इंशाल्लाह आपकी जो आवाज़ है इसको दिल्ली तक पहुँचाऊँगा। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जो मुसलमानों को हम लोग जो हमारा हक जो है वो हक हम मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। इस सिलसिले हम सब आपको लड़ा लेंगे। मैं आपके साथ में हूँ। आप जहाँ बात करना है वहाँ बात करेंगे, जहाँ बोलना है हम बोलेंगे, जहाँ मैसेज देना है उसको भी हम करेंगे। और आने वाले जो फंक्शन है उसके लिए हम लोगों को मिलजुल कर काम करना है। उसके बाद